जय माता की सभी भक्तों को 22 सितंबर 2025 को माता रानी की पूजा है, तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ नवरात्रि की। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे बहुत ही सरल विधि से। जिनके पास टाइम नहीं रहता है, जो जॉब करते हैं, तो बहुत ही सरल विधि से आप घर पे पूजा कर सकते हैं। तो आप सुबह जल्दी उठें, स्नान वगैरह करके बाल धोकर हमें स्नान करना है। उसके बाद ही हमें साफ़ सुथरा करके और फिर उसके बाद चौकी लगाना है। चौकी आप घर के मंदिर में भी लगा सकती हैं, फिर अलग से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो अलग से चौकी लगा लें, अगर नहीं है तो घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चौकी लगा लेंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर हम एक पटला लेंगे, उस पर लाल वस्त्र बिछा लेंगे और फिर हम एक लोटा जल लेंगे। कलश का ही काम करता है, एक लोटा जल हम भर के रख लेंगे तो ये कलश के बराबर ही रहता है। उसके ऊपर हम चावल भर के कटोरी रखेंगे और कटोरी में चावल भर लेंगे और कटोरी रख देंगे और माता रानी को विराजमान करेंगे, गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से हम विराजमान कर लेंगे। बहुत ही सरल विधि से पूजा है, जो कि आप बिना कलश के कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम भाव रूपी स्नान करा देंगे माता रानी को, गणपति जी को स्नान करा देंगे, जल के छींटे लगाएंगे, सभी में हम शुद्ध कर लेंगे। फिर गणपति जी को हम तिलक करेंगे और माता रानी को भी तिलक कर देंगे। इसके बाद हमें पुष्प समर्पित करेंगे और वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित करें, नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम तिलक कर देंगे और हमें बहुत ही सरल विधि से पूजा करना है। तो ये संपूर्ण पूजा है और बहुत ही सरल विधि से है। तो इस प्रकार से हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। माता रानी को चुनरी समर्पित करेंगे, चुनरी नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। फिर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, थोड़े से अक्षत लेंगे हाथ में और माता रानी से कहेंगे, माता रानी हमारे घर में सुख समृद्धि आन विराजें और घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। तो इस प्रकार से हम माता रानी से आग्रह करेंगे आने के लिए और कहेंगे उनसे। तो फिर उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे, माता रानी को पुष्प समर्पित करेंगे। जो पुष्प हो आपके पास वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। गुड़ैल का पुष्प मिल जाए तो और भी अच्छा है, और जो भी पुष्प हो आप वो समर्पित कर सकती हैं। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप जो भी भोग हो आपके पास, फलों का, मिठाई का, बतासे का, मिश्री का, आप भोग वो समर्पित कर सकती हैं भोग में। फिर उसके बाद हमें मिठाई समर्पित करेंगे, बतासे समर्पित करेंगे और फिर हम भोग में आप कंडे की आग ले सकते हैं। अगर आपके पास कंडे की आग नहीं है तो आप कपूर ले सकते हैं। अग्नि पे ही हमें भोग लगाना है माता रानी को। तो 2 लौंगों का भोग लगाएंगे, बतासे का भोग लगाएंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे। इस प्रकार से हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो हम बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे और जो भी दक्षिणा हो आप वो दक्षिणा रख दें। और आपको श्रृंगार समर्पित करना है, 9 दिनों में आप कभी भी श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। एक लोटा जल भर के रखेंगे और फिर हम आरती करेंगे। पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है बहुत ही सरल विधि से। और डेली हमें भोग लगाना है माता रानी को। तो आप सुबह के टाइम डेली भोग लगाएं, तो आप कंडे की आग पे या फिर कपूर पे आप भोग लगा सकते हैं। तो भोग हमें कंडे की आग पे ही लगाना है, यानी अग्नि में ही हमें भोग लगाना है। तो इस प्रकार से हमारी पूजा हो जाएगी और फिर हम अर्घ्य दे देंगे। अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी गलती हुई हो हमारी पूजा में, माता रानी हमें क्षमा करें। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। उसके बाद हमारी पूजा हो जाएगी। दूसरे दिन भी हमें इसी प्रकार से पूजन करना है। फूल हटा लेना है हमें और जल के छींटे लगाएंगे, तिलक लगाएंगे और पूजन करेंगे। प्रसाद हम सभी को बांट देंगे और फिर दूसरे दिन हमें भोग लगाना है सुबह, और शाम को भी आप भोग लगा सकते हैं। तो सभी को हम हटा लेते हैं, प्रसाद सभी को बांट देंगे। और नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद हम कलश का पानी किसी तुलसी या क्यारी में डाल देंगे और जल के छींटे हमें सभी घर में लगाना है कलश के पानी का। और इसके बाद फिर हम माता रानी की चौकी हटा सकते हैं। तो 9 दिन बाद हमें कलश हटाना है, अभी नहीं हटाना है। डेली हम पूजा कर सकते हैं। डेली जल के छींटे लगाएंगे, माता रानी को, गणपति जी को तिलक करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। तो आरती सुबह कर सकते हैं, अगर आपको टाइम नहीं है शाम को कर सकते हैं। तो एक टाइम हमें वो कंडे की आग पे हवन करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय माता की।